आज एक बार फिर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वकील जनाब अश्वनी कुमार उपाध्याय जी हैं और उनके आने की आज एक खास वजह यह है कि आज पूरे देश के अखबारों में आपने एक खबर सुनी होगी। वैसे तो ये खबरें आती रहती हैं, कभी चौथे पन्ने, कभी आठवें पन्ने, कभी दूसरे पन्ने, कभी शहर के अंदर, कभी गांव के अंदर। लेकिन जब दिल्ली के अखबारों में हेडलाइन बनने लगे और हेडलाइन में साफ साफ कहा जाना लगे कि 1000 से अधिक हिंदुओं का मतांतरण कराया गया, 2 मुसलमान गिरफ्तार, तो ये समझ लीजिए कि आग जो है कितनी भयावह है। वैसे तो इस पे अधिकतर चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन जब राजनीतिक लोग चर्चाएं करते हैं तो झूठ और मक्कारी का मुलम्मा उस पर चढ़ाते हैं और सही बात कहने से डरते हैं, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी को कुछ ना कुछ वो रास्ता बनाए रखना होता है, चाहे वो वोट दें चाहे न दें। इसलिए वो जुमलेबाजी करते हैं और इस देश में 90% समस्याओं को हमने राजनीतिक लोगों के हाथों में छोड़ दिया है और राजनीतिक लोगों के जो समस्याएं सॉल्व करने का तरीका होता है वो उनके नफे नुकसान पे तय होता है, वो राष्ट्र को ध्यान में रख के नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर बहस जरूर की जाए, उनको उजागर किया जाए, उस नेक्सिस को उजागर किया जाए और ऐसे कामों के लिए संविधान क्या हमें जगह देता है, क्या रास्ता देता है, संविधान कहां आड़े आता है और संविधान के खिलाफ कोई काम हो रहा है या संसद में ऐसे कानूनों के खिलाफ कोई काम हो रहा है, तो क्या सरकार के अलावा इस देश के किसी आदमी की जिम्मेदारी नहीं है कि उन मुद्दों को उठाए। इसलिए एक मुद्दा जो इस देश में धर्मांतरण का, मैं समझता हूं कि ये तो 600-700 साल से चल रहा है। ये तो सबको मालूम है कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों के साथ क्या किया, कि वो भी धर्मांतरण का मामला था, कोई नई बात नहीं थी। तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, अमित शाह गृह मंत्री नहीं थे। लेकिन हमारे समाज को भूलने और हमारे समाज को किसी समस्या को जान करके अनजान बनने की एक बीमारी है। लेकिन आज संचार क्रांति ने आप सबको आवाज दी है, दुनिया के तमाम देशों को आवाज दी है और वो ये मानते हैं कि भाई हमें अपनी बात तो कम से कम उठानी चाहिए, हमें अपनी बात तो कम से कम कहनी चाहिए। तो सवाल ये है कि ये जो धर्मांतरण का पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो हंगामा चल रहा है, ये क्या है, इसके पीछे क्या नेक्सस है, एक। और दूसरा, क्या भारत या भारत के तमाम नागरिक हर बात को कानून बनवाकर ही रुकेंगे? और कानून की अपनी एक लिमिटेशन होती है और कानून बनना चाहिए। कानून है भी, रेप का भी कानून है, मर्डर का भी कानून है, लेकिन कानून को जमीन पर नाफिज या इंप्लीमेंट करने वाली जितनी भी एजेंसियां हैं, वो तमाम सारी एजेंसियां क्या सच में सही मायनों के अंदर वो ईमानदारी से ऐसे किसी कानून को लागू भी करती हैं या नहीं करती हैं? तो आज हमने अश्वनी जी को इसलिए बुलाया है कि इस बार ये जो जिहादी दुनिया भर में है, वो फ्रांस में जाएं, वो इटली में जाएं, वो अमेरिका में जाएं, वो पूरी दुनिया को कन्वर्ट करना चाहते हैं, कहीं कुरान के हवाले से, कहीं आयत के हवाले से, कहीं तलवार के हवाले से, कहीं मोहम्मद के हवाले से, कहीं आयशा के हवाले से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया के अगर मानवता के जितने भी मापदंड हैं, उस मापदंड में एक सबसे छोटी सी इकाई है जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूक बधिर बच्चे, जो न बोल सकते हैं, जो न जिनके मानसिक विकास नहीं हुआ, स्पास्टिक बच्चे। आपने इस जिहादी 1400 साल पुरानी पौराणिक सभ्यता का सारी हदें पार कर दी और आपने उन बच्चों को जो बोल नहीं सकते थे, जो अपंग बच्चे हैं, जो बधिर बच्चे हैं, जो जानते नहीं है, आधे विकसित बच्चे हैं, उनको भी इस जहर इस्लाम की डोज दी और आपने उनका भी कन्वर्जन कर लिया। तो एक तरफ तो मानवता की बड़ी बातें होती हैं, लेकिन मानवता को जब शर्मशार किया जाता है तो बहुत सारे एक तरफा लोग चुप हो जाते हैं, कुछ हिंदू लिबरल चुप हो जाते हैं, कुछ पार्टी के एजेंट चुप हो जाते हैं, कुछ यहां से बनारस से, इलाहाबाद से बड़े बड़े नाम रख के आते हैं और वो भी दलाल जो है वो एक ही भाषा बोलने लगते हैं। तो सवाल यह है कि मैं अश्विनी से जानना चाहता हूं कि आखिर इसकी ये बीमारी शुरू कहां से हुई। और दूसरी बात यह है, क्योंकि वो कानून के जानकार हैं, तो उनसे हम ये सोचें कि वो राजनीतिक बात भी कहें, लेकिन इस देश की राजनीति के बारे में हर आदमी की अपनी राय है, अश्विनी जी की भी अपनी एक राय है। अश्विनी जी के साथ तो मुझसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिस पार्टी के सदस्य हैं उस पार्टी के भी बारे में साफ साफ कहते हैं। तो मैंने कहा इसी काम के लिए तो अश्विनी जी को हम बुलाते हैं ना, नहीं जहां पार्टी का चैप्टर लग जाता है लोगों को, फिर लोग पार्टी की जो बकवास होती है उसी को करते हैं। तो अश्विनी जी की हम इज्जत भी इसीलिए करते हैं कि जो राष्ट्र के सामने मुद्दे हैं उसमें कोई पार्टी, कोई विचारधारा, कोई संगठन नहीं सामने आता।
लिहाजा ये जो अभी घटना घटी है, जिसको आप सब देख रहे हैं, दिल्ली में हुई है, ये जोगाबाई नाम का गांव है, ये बटला हाउस, आज बटला हाउस के नाम से पूरी दुनिया जानती है कि बटला हाउस क्या है, वहां कौन लोग रहते हैं। वहां के 2 मौलवी और काजी, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, लंबे लंबे कुर्ते, ऊंचा ऊंचा पजामा, तरह तरह की टोपियां पहने हुए लोग, ये मस्जिदों और मस्जिदों के बाहर ज्ञान बांटने वाले लोगों ने 1000 से ज्यादा लोगों, और ये तो ये कहा जा रहा है 1000, कहा जा रहा है इससे भी ज्यादा गिनती होगी। तो क्या अश्वनी भाई, भारत की कोर्ट, भारत की संसद, भारत के राजनीतिक दल, हिंदुओं के सामाजिक संगठन, क्या सबने ये मान लिया है कि ये होता रहे एक तरफा और इसे चलने दो, इस पे बोलने से हमें कुछ लोग बुरा कहेंगे, तो क्या हिंदू संगठनों को भी ये बीमारी हो गई है कि उन्हें कौन बुरा कहेगा कौन अच्छा कहेगा, इसलिए वो सब्जेक्ट को समय के हिसाब से चुनते हैं। राजनीतिक लोग चुनते हैं, समझ में आता है, लेकिन ये संगठन भी चुनते हैं और एक आम समाज खामोश रहता है। हम पहले तो इसके संवैधानिक एंगल पे बात करें, फिर क्या संविधान में कोई ऐसी छूट दे दी गई है जिसका कुछ मैं देख रहा था, जिहादी आकर के टेलीविजनों पे बचाव कर रहे थे, देखिए हमें ये है, आर्टिकल 25 की बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के इस पूरी समस्या को रखें और इस समस्या को संवैधानिक तौर पे कैसे हल किया जा सकता है और राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति को कैसे आप अपनी बातों से प्रेरित कर सकते हैं। अश्वनी उपाध्याय जी आज के इस मौजू पे अपनी बात विस्तार से रखें। अश्वनी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और मैं आपका मुरीद इसलिए हूं कि जब स्थितियां विषम थी और जब स्थितियां सम हुई हैं, आप दोनों स्थितियों में उसी तरीके से, उसी पैशन के साथ आप सनातन समाज के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए लगे हुए हैं। और एक बात मैं आपके माध्यम से इस समय जितने इस आपके साथ जुड़े हुए हैं आपके दोस्त, उनको इतना बताना चाहूंगा कि राम जेठमलानी का परिवार पाकिस्तान का बहुत प्रॉस्परस परिवार था और 2 दिन पहले तक उनको नहीं पता था। मैंने वकालत उनके साथ शुरू किया। मैंने पूछा, हमने कहा सर आपको पता कब चला भागना पड़ेगा? बोले बेटा 2 दिन पहले तक नहीं पता चला था भागना पड़ेगा। तो ये हमारे जो मर्सिडीज में चलने वाले, लुटियन एरिया में रहने वाले, 1 फ्लैट के बाद 2 फ्लैट, 3 फ्लैट, 10 फ्लैट बनाने वाले, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाने वाले समझ लें कि राम जेठमलानी के पास भी पाकिस्तान में फार्म हाउस था, बड़ा मकान था, बगीचा था, और 2 दिन पहले तक नहीं पता था, छोड़ के भागना पड़ा। मनमोहन सिंह भी पाकिस्तान के संपन्न परिवार के थे, कोई ऐसे ऐरू गैरू नत्था खैरू नहीं थे वो, और छोड़ के भागना पड़ा पाकिस्तान। आडवाणी जी का अच्छा खासा व्यवसाय था पाकिस्तान में और छोड़ के भागना पड़ा। तो ये जो बैठे हुए हैं, हमें तकलीफ तो उनसे है जो कहते हैं मैं सनातनी हूं और वो हर तरीके से संपन्न है, वो रुख मोड़ सकते हैं, माहौल बना सकते हैं, एक दबाव बना सकते हैं। या तो उनके मन में है कि हमको 10 साल 20 साल के बाद यहां से लंदन चले जाना है, या कनाडा चले जाना है, या अमेरिका चले जाना है। और अगर उनके मन में ये नहीं है, उनको लगता है उनको भारत में रहना है, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर वो एकदम शुतुरमुर्ग बन के बैठे हुए, अगर उनके मन में यह है कि हम भारत में रहना है तो। दिस आर्टिकल 25 की दुहाई दे के इतना नंगा नाच हो रहा है भारत में। उस आर्टिकल 25 की शुरुआत होती है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी। 3 शब्द हैं उसमें आर्टिकल 25। मैं आप सारे दोस्तों से कहूंगा गूगल करिए, उसमें लिखा हुआ है, उसका राइडर लगा हुआ है। राइडर मतलब लिमिट लगी हुई है। क्या आप अपने मत, अपने मजहब का पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू हेल्थ, सब्जेक्ट टू मोरालिटी। आप ऐसे इस तरीके से नहीं कोई काम करेंगे कि पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाए, समाज में जो है वैमनस्य स्थापित हो जाए, समाज में किसी तरीके की ईर्ष्या द्वेष स्थापित हो जाए। पब्लिक ऑर्डर, आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे अपने मत और मजहब के पालन में कि किसी की हेल्थ खराब हो जाए, यानी लाउड स्पीकर बजा के आप लोगों की नींद नहीं खराब करेंगे, हर शुक्रवार को सड़क जाम करके आप रास्ता जाम नहीं करेंगे। मोरालिटी,
आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो इमोरल हो। इमोरल का मतलब ही होता है अनैतिक, अनैतिक का मतलब होता है साम दाम दंड भेद। तो ये जो धर्मांतरण का धंधा चल रहा है, पूरा मजहबी उन्माद चल रहा है, ये आर्टिकल 25 उसका संरक्षण नहीं देता है। अरे ये आर्टिकल 25 संविधान में इसलिए डाला गया था क्योंकि संविधान निर्माताओं को 1947 में ये लगा मजहब के आधार पर विभाजन हो गया है, यहां 90% हिंदू है, सरकार हिंदुओं की बनेगी, कहीं ऐसा ना हो इनको अपना नमाज न पढ़ने दें, कहीं ऐसा ना हो इनको रोजा न रखने दें, कहीं ऐसा ना हो अपना इनको इबादत न करने दें, कहीं ऐसा ना हो इनको जुमा की नमाज न पढ़ने दें। इसलिए आर्टिकल 25 आया था। आर्टिकल 25 हिंदुओं की कब्र खोदने के लिए नहीं आया था। ये हमारे इतने 20 लाख वकील हैं भारत में, ये वकील समझ में नहीं आ रहा आर्टिकल, बाकी लोग तो नहीं पढ़े, समझ कम से कम वकीलों को तो आर्टिकल 25 पढ़ना चाहिए। और आर्टिकल 25 के राइडर देख ले, तीनों राइडर जो तीनों लिमिट लगी है साफ साफ लिखी है। और बाकी तो छोड़ दीजिए, जनप्रतिनिधि 788 जनप्रतिनिधि है भारत में, लेकिन वास्तव में वो दल प्रतिनिधि बन चुके हैं, वो जनप्रतिनिधि नहीं बने हैं, वो देश के प्रतिनिधि नहीं है, वो पूरी तरीके से दल प्रतिनिधि बन चुके हैं। एक सांसद के ऊपर 1 करोड़ रुपए खर्च होता है साल में। अगर उसका वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला फ्री का, एयर टिकट फ्री का, रेलवे टिकट सब निकाल दीजिए, कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च होता है एक सांसद के ऊपर। और वो 1 करोड़ आता है हमारे आपके टैक्स से। वो किसी मस्जिद से पैसा नहीं आता, 1 करोड़ मंदिर से आता है वो। ये 788 सांसद, मैंने मान लिया कि इसमें 288 अनपढ़ हैं, गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं, उनको कुछ नहीं पता। अरे ये 500 सांसद तो आर्टिकल 25 को पढ़ लें कि क्या लिखा है आर्टिकल 25। हमें तकलीफ दूसरों से नहीं, हमें तकलीफ तो अपनों से है। अगर 500 सांसद, भाई साहब, संसद में हर साल 3 सत्र होता है, 500 सांसद हर सत्र में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करें तो साल में 1500 नए कानून बन सकते हैं या 1500 पुराने कानूनों को बदला जा सकता है, एक एक, केवल एक। और प्राइवेट मेंबर बिल बनाना, ड्राफ्ट करना बहुत आसान है। आसान इसलिए है कि हमें जिस कानून के हमें ड्राफ्ट करना है वो ये अमेरिका, फ्रांस, चाइना, जर्मनी में कहीं कहीं लागू है, तो नकल करना है, अकल भी नहीं लगाना। नहीं ड्राफ्ट करना आता, भारत में इतने सारे लोग हैं। अरे मैं कह रहा हूं, मैं ड्राफ्ट करके दूंगा, मैं दुनिया का सबसे कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून बना के दूंगा, आप पेश तो करो। मैं दुनिया का सबसे कठोर, मैं फ्रांस और चाइना से भी कठोर घुसपैठ नियंत्रण कानून बना के दूंगा, आप पेश तो करो संसद में। तकलीफ तो मुझे इस बात की है, केवल और केवल तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौले बाजी, केवल और केवल। अरे भैया 1 करोड़ रुपए देश के करदाताओं का खर्च हो रहा है, केवल फीता काटने के लिए थोड़ी हो रहा है, नूरा कुश्ती करने के लिए थोड़ी हो रहा है। या तो इन सांसदों ने भी सोच लिया है कि 20-25 साल बाद हमको भी निकलना है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, मरे ये भाड़ में जाए। 10 तरीके के जिहाद चल रहे हैं भाई साहब, 10 तरीके के धर्मांतरण जिहाद तो उसका एक अंग है। 10 तरीके के जिहाद चल रहे हैं। लफ्ज जिहाद, चलो 5-6 राज्यों ने कानून बना दिया, लेकिन लफ्ज जिहाद तो राष्ट्रीय समस्या है। हम क्यों नहीं लफ्ज जिहाद को इंडियन पिनल कोड में डिफाइन कर देते हैं? हम क्यों नहीं दुनिया भर के अलग अलग कानून बनाते चले जा रहे हैं? अलग अलग कानूनों का नुकसान क्या होता है भाई साहब, जरा इसको समझिए आप। जो हमारी पुलिस चलती है वो स्पेशल एक्ट से नहीं चलती, जो हमारी पुलिस चलती है वो इंडियन पिनल कोड से चलती है। आपको थाने के अंदर इंडियन पिनल कोड मिलेगा, काला धन विरोधी कानून, बेनामी संपत्ति विरोधी कानून और दुनिया भर का अलग अलग कानून नहीं मिलेंगे। वो जो हवलदार होता है थाने का, जो मुकदमा लिखता है, जो FIR लिखता है, वो केवल पूरी जिंदगी केवल इंडियन पिनल कोड को ही पढ़ता है। हम दुनिया भर के अलग अलग कानून बनाने की बजाय इस 1860 में मैकाले के द्वारा बनाई गई इंडियन पिनल कोड को क्यों नहीं बदल रहे? हम इसी में एक एक चैप्टर क्यों नहीं डालते जा रहे?
आप उसी इंडियन पिनल कोड में एक चैप्टर डाल दीजिए घुसपैठ के ऊपर, आप उसी इंडियन पिनल कोड में एक चैप्टर डाल दीजिए लफ्ज जिहाद के ऊपर, आप उसी इंडियन पिनल कोड में एक चैप्टर डाल दीजिए धर्मांतरण के ऊपर। तो आम जनता को भी फायदा होगा, वो 100 नंबर फोन करेगा, पुलिस वाला आएगा या थाने चला जाएगा, वो शिकायत कर देगा। आप जब अलग से कानून बनाते हैं तो पॉलिटिकल माइलेज तो मिलता है, आपका नाम हो जाता है कि हाँ आपने फला कानून बना दिया, लेकिन अलग से कानून बनाने से जो जमीन पे इफेक्टिव कंट्रोल आना चाहिए किसी अपराध में, वो नहीं आता इफेक्टिव। क्योंकि संस्था तो एक है, पुलिस वाला, आप मेरे सामने मान लीजिए 20 घुसपैठिए बैठे हैं, मैं जाऊंगा अगर थाने में शिकायत दर्ज करने, वो पूछेगा साहब हमको समझ में नहीं आ रहा इंडियन पिनल कोड की कौन सी धारा में मुकदमा दर्ज करूं, आप बताओ जरा कौन सी मुकदमा में दर्ज करूं। मैं कहूंगा जी घुसपैठ का तो अलग कानून है, बोले साहब फिर मैं कैसे करूं, मैं तो इंडियन पिनल कोड से चलता हूं। एक देश एक अपराध संहिता, वन नेशन वन पिनल कोड हम क्यों नहीं बना रहे, कंप्रहेंसिव क्यों नहीं बना रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं धर्मांतरण के लिए भी अलग से कानून, एक नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंडियन पिनल कोड में ही एक धर्मांतरण को डिफाइन करके उसी में ही एक अलग से चैप्टर डालने की जरूरत है। इंडियन पिनल कोड में बहुत सारे चैप्टर हैं, चोरी लूट झपटमारी का अलग चैप्टर है, मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर का अलग चैप्टर है, रेप और महिलाओं पर हिंसा का अलग चैप्टर है। क्यों नहीं हम उसमें 4 से 10 चैप्टर और जोड़ देते हैं, क्यों नहीं हम लफ्ज जिहाद धर्मांतरण ये सारा एक चैप्टर जोड़ देते हैं, क्यों नहीं हम घुसपैठियों पे एक चैप्टर जोड़ देते हैं इस देश में, और क्यों नहीं हम दुनिया से सीखते हैं। तकलीफ इसी बात की है 788 सांसद हर साल 1 करोड़ रुपए खर्च करवा रहे हैं, लेकिन केवल और केवल शाम को टीवी पे बैठ के बतौलेबाजी कर रहे हैं, शाम को केवल दूरा कुश्ती कर रहे हैं, पोल खोल चला रहे हैं, राहुल गांधी चूतिया, सोनिया गांधी ये भ्रष्ट वो भ्रष्ट। अरे भैया अगर भ्रष्ट थी तो आज तक बाहर कैसे बैठी हुई है, और बाहर बैठी है तो ये शर्म की बात है, नहीं कानून बनाया इसलिए बाहर बैठी हुई है। अगर घुसपैठ माफिया बाहर बैठा हुआ है और आज भी घुसपैठ हो रही है, घुसपैठ खत्म नहीं हुई है, आज भी लफ्ज जिहाद हो रहा है, हम क्यों नहीं लफ्ज जिहादियों के खिलाफ एक राष्ट्रीय स्तर पे कानून बनाते हैं। जब लफ्ज जिहाद एक राष्ट्रीय समस्या है, हम राष्ट्रीय स्तर पे कानून क्यों नहीं बनाते। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, चाहे आपका लफ्ज जिहाद हो, चाहे आपका मजार जिहाद हो, चाहे आपका मदरसा जिहाद हो, चाहे आपका कब्रिस्तान जिहाद हो, चाहे आपका धर्मांतरण जिहाद हो, सबकी फंडिंग कैश में होती है, सबकी फंडिंग हवाला से होती है, सबकी फंडिंग काले धन से होती है। हम उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप जरा सोचिए। अमेरिका, फ्रांस, चाइना, इन्होंने जहां हवाला की कमर तोड़ रखी है, जहां इन्होंने काले धन रखने वालों की कमर तोड़ रखी है, वहां पे भी जिहाद हो रहा है, जबकि उन्होंने समान शिक्षा भी लागू कर दिया है, और हम तो कुछ बना ही नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है, अगर हमारी तबीयत खराब है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अपनी तरफ से बेस्ट दवा देता है, अगर वो दवा काम नहीं करती हम 1 हफ्ते बाद फिर जाते हैं, बोले साहब आराम नहीं मिला, वो एक अलग दवा देता है, वो दवा कंटिन्यू नहीं करता, दवा बदलता है। 1 हफ्ते बाद फिर जाते हैं, बोले साहब तबीयत पूरी आराम नहीं मिला, फिर दवा बदलता है। हमारे देश में क्या हो रहा है, हम वही दवा 1860 वाला इंडियन पिनल कोड हर जगह आजमा रहे। दुर्भाग्यवश इस देश में डॉक्टर तो बदले लेकिन दवा नहीं बदली भाई साहब, ये कहते हुए मुझे तकलीफ हो रही है। हर 5 साल पे हमारे जनता ने डॉक्टर तो बदला, लेकिन जो भी डॉक्टर आ रहा है वो दवा वही दे रहा है। इसलिए धर्मांतरण भी हो रहा है, घुसपैठ भी हो रही है, जिहाद भी हो रहा है, लफ्ज जिहाद भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कोरोना से बड़ी महामारी है यह धर्मांतरण, इस कोरोना से बड़ी महामारी है घुसपैठ। हमारे डॉक्टरों ने पिछले 2020 में जब कोरोना आया और 2021 1 साल में कम से कम 15 तरीके की नई दवाइयां ट्रायल कर करके देखी कि ये वाली असर करेगी, कि ये वाली असर करेगी, कि ये वाली असर करेगी।
कभी रेमडेसिविर लाए, कभी फेविफ्लू लाए, कभी कुछ लाए, कभी कुछ लाए। हमने क्या किया? हमने छोड़ दिया मरने के लिए। हमने घुसपैठ के लिए कितनी बार कानून बदला, हमने धर्मांतरण के लिए कितनी बार कानून बदला, हमने जिहाद के लिए कितनी बार कानून बदला। जैसे डॉक्टर का काम है रोग को समाप्त करना, उसके लिए दवा बदलनी पड़े, उसके लिए ऑपरेशन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो करता है। इसरो वाले जब सैटेलाइट का रिसर्च करते हैं तो कुछ भी करें, 24 घंटे लगे रहे, उनको फ्रांस की सैटेलाइट को एग्जामिन करना पड़े, अमेरिका के बारे में एग्जामिन करना पड़े, कुछ पूरी दुनिया की सैटेलाइट को पढ़ते हैं और फिर कोशिश करते हैं हमारी सैटेलाइट सबसे बढ़िया बने। हमारे डीआरडीओ वाले जब मिसाइल बनाते हैं तो पूरी दुनिया की मिसाइल देखते हैं, सारी मिसाइलों को पढ़ के समझ के सबकी मिसाइलों का अच्छाई लेके तब वो बनाते हैं। इसलिए हमने बना दिया अग्नि, बना दिया, इसलिए हमने ब्रह्मोस बना दिया। समझ में नहीं आ रहा है, हमारे डॉक्टर दुनिया की सबसे अच्छी दवा बना रहे, हमारे वैज्ञानिक सबसे अच्छी मिसाइल बना रहे, हमारे वैज्ञानिक सबसे अच्छी जो है सैटेलाइट बना रहे, हमारे सांसद दुनिया का सबसे अच्छा कानून क्यों नहीं बनाते? अरे बाकी तो मत छोड़ो, हम कहते हैं भ्रष्टाचार विरोधी कानून मत बनाओ, लूटने दो, कम से कम सनातन संस्कृति को बचाने के लिए तो अच्छे कानून बना लो। और नहीं बनाना है, नहीं बनाना आता तो जो बना के देने के लिए तैयार है उससे ले लो। लोगों की कमी नहीं यहां पे, तैयार है लोग देने के लिए। लेकिन अश्वनी भाई एक बात है, जो बात आप कह रहे हैं वो बड़ी साफ है, उसमें कोई बहुत बड़ा अर्थमेटिक की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है, मैं ये मानता हूं कि इस वक्त की जो मौजूदा स्थिति है, अगर सरकार कानून नहीं बना रही, उसके राजनीतिक स्वार्थ हैं, उसका जो भी स्वार्थ मान लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, तो क्या आपने कहा 788 एमपी, और मैं मानता हूं कि इस देश की 10 करोड़ वोटर, क्या उसके बावजूद भी तो 90 करोड़ इस देश में लोग हैं जो डेली विक्टिम हैं। ये सब तो सत्ताओं से घिरे हुए हैं, बेड के बीच में हैं, उसमें जजेस भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट भी हैं, उसमें तमाम लोग हैं, लेकिन कन्वर्जन किसी एमपी का नहीं हो रहा है, मर्डर किसी एमपी की बीवी का नहीं हो रहा है, बेटी का नहीं हो रहा है, घुसपैठिया आकर के वो उनको नहीं मार रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बाकी 90 करोड़ लोग क्या करें जो संविधान के अंदर उनकी मर्यादा भी न टूटे, और वो इसको कैसे रोक पाए, क्या करना चाहिए? क्योंकि हम और आप इन बहुत सारी बातों की चर्चा पहले भी आपने की, बहुत सारी धाराओं की चर्चा की, बहुत सारे कानून की चर्चा की, और हम लोग चिल्लाते एक लंबा समय हो गया है। तो कभी कभी लगता है कि शायद सत्ताओं पर बैठे हुए लोगों का भी स्वार्थ जो है इसी स्टेटस को बनाए रखने में है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो ये जघन्य अपराध हुआ है, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर धर्मांतरण कानून नहीं भी है तो अपराध की ये कौन सी श्रेणी में आएगा कि आप मूक बगैर बच्चों को आप उनका मजहब कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको धर्म से आप रिलीजन में ले जा रहे हैं, किसी को आप भैला फुसला के दे रहे हैं। तो जब आपने इलेक्शन के जमाने ये हुआ कि साहब ये रात में शराब बांटी जाती है, या लोग साड़ी बांटते हैं या और कपड़े बांटते हैं, तो उसके ऊपर कोई कानून बना के इस पर रोक लगनी चाहिए, जो करेगा उसका कुछ कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ है? तो भाई मेरे, ये जो लोभ दे करके या मजबूरी के उनको उठा करके या बहला फुसला करके आप ऐसा करते हैं, तो उसके लिए आईपीसी में क्या कानून है? उसे थोड़ी देर के लिए हम धर्म छोड़ ही दे, मान लें इस तरीके के जुर्म है कि आप किसी भोले आदमी को लालच दे करके, उसे रिश्वत दे करके, उसे गुमराह करके वो करें जो उसको पता नहीं है, तो इसकी तो कोई ना कोई तो धारा भी लगेगी। जी भाई साहब, मैं आपको बताता हूं, इसको आप सीधे सीधे बीमारी से समझिए। अगर व्यक्ति को बीमारी है तो डॉक्टर 4 टैबलेट देता है। अगर हम ये सोचे तो पहले हम 1 टैबलेट खा ले 1 हफ्ते, फिर वो खत्म हो जाए, फिर दूसरी टैबलेट खाएं, फिर वो खत्म हो जाए, फिर तीसरी टैबलेट खाएं, तो बीमारी ठीक नहीं होगी। बीमारी तब ठीक होगी जब हम 4 टैबलेट एक साथ खाएंगे। बड़ी सीधी सी बात है। तो जैसे शारीरिक बीमारी के लिए डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देता है और उसके हिसाब से आपको सारी मेडिसिन नियम पे खानी पड़ती है, वैसे ही सामाजिक बीमारी कह लीजिए या देशद्रोह कह लीजिए, जो कुछ चल रहा है, इसके लिए एक तरफा नहीं चलेगा। केवल कानून से भी बात नहीं बनेगी, केवल सामाजिक जागरूकता से भी बात नहीं बनेगी, केवल हमारे आपके जगाने, बेसिकली ये आपको मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए आजकल कोरोना में क्या कहा गया
कोरोना में अंग्रेजी दवा दी जा रही है, फिर ये बोला काम करो भैया प्राणायाम भी करो, तो मतलब आयुर्वेद भी उसमें आ गया, आपका योग भी आ गया। तो ये हुआ योग से इम्यून को बूस्ट करो और दवा से कोरोना को दबाओ, एक पूरा एक कंप्लीट एक जो है पैकेज हो गया। वैसे ही अब इंडियन पिनल कोड में जरा समझिए, अंग्रेजों ने धर्मांतरण रोकने, उनको तो धर्मांतरण कराना था। ये आया कैसे, जरा इसकी बैकग्राउंड समझिए। मैकाले 1835 में आया था वो यहाँ का गुरुकुल बर्बाद करने, यहाँ अंग्रेजी लगाने, यहाँ कॉन्वेंट स्कूल खोलने। 1857 में क्रांति हो गई, मंगल पांडे जो पहली आजादी की क्रांति थी, जैसे ही वो क्रांति हो गई उसकी ड्यूटी बदल दी गई। अब उसको लगा दिया गया कि तुम क्रांति दबाओ, ये जो यहाँ पे चल रहा है पूरे अंदर अंदर आग सुलग रही, इसको दबाने के लिए इंतजाम करो। फिर उसकी ड्यूटी लगाई कि तुम एक इंडियन पिनल कोड बनाओ और अलग अलग तरीके का अपराध यहाँ घोषित करो। तो उस समय चूंकि धर्मांतरण तो अंग्रेज करा रहे थे, इसलिए उसने इंडियन पिनल कोड में धर्मांतरण को लेकर कुछ डाला ही नहीं। उसने तो केवल ऐसे ऐसे अपराध बना दिए जिसके द्वारा अंग्रेजों को, यहां भारत के लोगों को पकड़ा जा सके। 1861 में उसने पुलिस एक्ट बना दिया। उस समय जो पुलिस भी बनाई गई थी वो भारतीयों की हिफाजत के लिए नहीं बनाई गई थी, अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। अंग्रेजों को अपनी लूट मजबूत करना था, हमने उसको भी नहीं बदला। 1872 का एविडेंस एक्ट नहीं बदला। तो हुआ क्या, आज के जमाने में जो पुलिस में केवल इतना अंतर आया है कि 1861 के पुलिस एक्ट के कारण जो अब पुलिस हमारी पहले सत्ता अंग्रेजों की गुलाम थी, अब वो सत्ता की गुलाम बन के रह गई है। जब तक मंत्री जी का फोन नहीं आएगा मुकदमा दर्ज नहीं करेगा, जब तक सांसद या विधायक का फोन नहीं आएगा मुकदमा दर्ज नहीं, वो इंतजार करता रहता है, सोचता अगर मैं सही वास्तव में सही अपराध में दर्ज कर लूंगा मेरा रात को ट्रांसफर हो जाएगा, रातों रात ट्रांसफर हो जाएगा। पूरे बंगाल में खेल हुआ किस लिए, इसलिए तो हुआ। यूपी में भी योगी जी के आने के पहले तक यही खेल हो रहा था। अब योगी जी ने क्या किया, कुछ नए रास्ते निकाल लिए, जैसे उन्होंने एनएसए लगाना शुरू कर दिया, और भी उन्होंने कुछ और भी। लेकिन उसमें दिक्कत केवल आती है भाई साहब ये कि हम लोग ये तो सुनते हैं एनएसए लगा दिया गया, हम ये भी सुनते हैं कि सीज करने की शुरुआत हो चुकी, लेकिन जब भारत का कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है कि अपराध उसको कहेंगे जो किसी कानून में लिखा होगा, तो अगर हम जब दाएं बाएं धारा लगाते हैं उसके कारण वो 2 साल 3 साल के बाद वहां छूट जाता है। दिक्कत ये आ रही है, जब स्पेसिफिक अपराध डिफाइन नहीं होगा हमारे इंडियन पिनल कोड में, और पुलिस मान लीजिए शासन के दबाव में, प्रशासन के दबाव में या जन दबाव में धरना प्रदर्शन करने के कारण मुकदमा दर्ज कर लेगी, तो मुकदमा तो दर्ज हो जाएगा लेकिन बाद में कुछ नहीं होगा। एक बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सजा हो जाएगी तो हाई कोर्ट से छूट जाएगा, क्योंकि कानून जो हमने घटिया बनाया हुआ है उसी कानून की इंटरप्रिटेशन जज भी कर रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम आ रही है कानून की। हमारे इंडियन पिनल कोड में कि आप जो है धार्मिक भावना नहीं भड़काएंगे, आप किसी तरीके से जो है एक ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे 2 समुदायों में मनमुटाव फैले। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास कोई कानून नहीं है, तो जब कोई ऐसी घटनाएं आती हैं तो 153 या 295 डाल देते हैं। एक जनरल हो गया 153 या 295 295 का मतलब आप धार्मिक भावना भड़का रहे थे। लेकिन अब दिक्कत ये होती है कि जब उसको प्रूव करना पड़, पुलिस के पसीने इसलिए छूट रहे हैं, अदालत में जाके पुलिस के पसीने इसलिए छूट जा रहे हैं कि वो इतना वेग है, इतना वो अनडिफाइंड है, इतना ज्यादा उसमें मतलब इतना उसमें बचने का रास्ता बना हुआ है कि जब वो अंतिम ट्रायल शुरू होता है तो 4-6 साल के बाद मुकदमे बाद छूट जाता है। बड़ी सीधी सी बात थी। अगर ये कानून, मैं जिसलिए कह रहा हूं भाई साहब, अगर ये 1860 का इंडियन पिनल कोड इतना अच्छा होता, 1861 का पुलिस एक्ट इतना अच्छा होता, 1872 का एविडेंस इतना अच्छा होता है, अरे किसी एक अंग्रेज को तो सजा मिलती भाई। अंग्रेजों के टाइम में भारतीय तो विक्टिम थे, भारतीय तो आजादी मांग रहे थे। सारा अत्याचार, सारा अपराध सब तो उन्होंने किया था, अंग्रेजों ने किया था। मुझे कोई एक बता दीजिए किसी एक अंग्रेज को फांसी हो गई हो। भगत सिंह ने तो एक गोला फेंका, 2 गोला फेंका, अंग्रेजों ने तो हजारों गोले यहां फेंके। भगत सिंह को फांसी हुई, किसी अंग्रेज को नहीं हुई। तो ये जो सिस्टम है, इसलिए मैं कह रहा हूं पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म बहुत जरूरी है। ये हमारे देश के लोग समझ लें। कलकत्ता की पुलिस, बंगाल की पुलिस मूक दर्शक इसलिए बनी है, ऐसा नहीं कि सारे पुलिस वाले जिहादी हैं। पुलिस वाले अच्छे हैं, वो भी मानते हैं कि हाँ गलत हो रहा है, लेकिन करें क्या, उनके हाथ बांध दिए 1861 वाले पुलिस एक्ट ने कि जब तक सत्ता जो कहेगी वही काम करेंगे। तो सिमिलर सिचुएशन में
आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, इसको आप धर्मांतरण को एक तो जन जागरण, और जन जागरण क्या कहूं, कहने को हमारे पास हिंदुओं के कम से कम मुझे लगता है 1 लाख संस्थाएं तो होंगी, इससे कम तो नहीं होंगी। उनका एक जमीयत उलमा हिंद है, एक पता नहीं MIM ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। साल भर में कम से कम 10 PIL करते हैं जमीयत उलमा हिंद वाले और पर्सनल लॉ बोर्ड वाले। आप मुझे बताइए जरा कितने हिंदू संगठन सुप्रीम कोर्ट आते हैं। घुसपैठियों को निकालने की मेरी 1 PIL चल रही है, सामने से 16 PIL चल रही है, आज तक दूसरा कोई नहीं आया। जनसंख्या नियंत्रण में मेरी 1 PIL चल रही है। CA के खिलाफ 255 या 256 PIL हो चुकी है CA कानून के खिलाफ, और जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए मेरी 1 PIL चल रही है। सब आराम से, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो लोग सो रहे हैं अच्छी तरीके समझ लें। एक आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता, मैं समझता हूं। एक अनपढ़ आदमी जो गांव का किसान मजदूर है उसका वो नहीं आ सकता, समझ में आता है। अरे ये जो मेट्रो सिटीज में बैठे हुए हैं, रिटायरमेंट के बाद 1-1 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं, डेली सुबह से लेकर 3-4 अखबार पढ़ते हैं, उनकी आंख क्यों नहीं खुल रही? उनके आंखों के सामने क्या हो रहा है? इस देश का अगर पढ़ा लिखा तबका जाग जाए, वो रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड IPS अधिकारी, रिटायर्ड IAS जग जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। वो भी नहीं जग रहे, और जिस लायक है उसी लायक काम करे। हमने जो ये सोचा है, आपको मैं बताऊं कि मैंने 8 अगस्त वाला कार्यक्रम क्यों रखा है, क्योंकि अब बीमारी जो है ये कैंसर हो चुकी है, ये प्राइमरी स्टेज में नहीं है, ये आपका कैंसर लास्ट स्टेज में आ चुका है। इसलिए मैंने 8 अगस्त को सबको कहा है देश भर से, 1 माचिस 1 कानून की कॉपी, 1 माचिस 1 कानून की कॉपी सब लोग अपने अपने हाथ में लेके आओ, अपने हाथ से जलाओ अगर सनातन धर्म को बचाना चाहते हो। इसलिए वो जब इंडियन पिनल कोड जलाएंगे, नई इंडियन पिनल कोड बनेगी, उस नए इंडियन पिनल कोड में धर्मांतरण डिफाइन होगा, उस नए इंडियन पिनल कोड में लव जिहाद डिफाइन होगा, तब वो राष्ट्रीय स्तर पर लगेगा। चलिए योगी जी ने बना दिया, शिवराज जी ने बना दिया, मान लीजिए हम कहते हैं खट्टर जी बना देंगे, रूपानी बना देंगे। अरे ममता बनर्जी तो नहीं बनाएगी ना, वो केरल वाला मुख्यमंत्री तो नहीं बनाएगा, कैप्टन अमरिंदर तो नहीं बनाएंगे धर्मांतरण, जहां सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। पंजाब इस समय सबसे प्राइम ईसाइयों के टारगेट पे है, सबसे ज्यादा धर्मांतरण दलितों का पंजाब में हो रहा है, गुरुओं की धरती पे हो रहा है, जहां हमारे गुरुओं ने अपना गर्दन कटवा दिया, जहां गुरुओं को आरे से काटा गया, जहां गुरुओं के बच्चों को चिनवाया गया। जिस धर्मांतरण के खिलाफ सिख पंथ की स्थापना हुई, उसी पंजाब में एक सिख मुख्यमंत्री के रहते हुए सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि समस्या ये कैंसर हो चुकी है, समस्या, और कैंसर ये ब्लड कैंसर है। ऐसा नहीं केवल एक उंगली में कैंसर हुआ है, एक अंगूठे में कैंसर हुआ, पैर के, शरीर में पूरे कैंसर हो चुका, पूरे देश में ये समस्या फैल चुकी है। तो जब पूरे देश में समस्या फैल चुकी है तो इसका इलाज राष्ट्रीय जागरण, राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़े आंदोलन के साथ साथ संसद में कानून इसका उपचार है। और जब तक इसका संसद में इसका समाधान नहीं होगा तब तक क्या होगा बताइए। हम आपको एग्जांपल देते हैं, ये जितनी घटिया चीजें होती हैं फैलती कैसे हैं। एक आदमी ने एक आदमी का धर्मांतरण कराया, अगर हमारे पास एक कानून होता कि इसको 10 से 20 साल की सजा होगी, दूसरा अगर कराने के लिए सोचता तो नहीं कराता। और अब आपको दूसरा एक और एग्जांपल देता हूं, पिछले आप देखे होंगे 10 साल के अंदर सार्वजनिक रूप से हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त भाषण हुए। क्यों हुए? क्योंकि अकबर ओवैसी ने बोला कि पुलिस हटाओ, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर हिंदुस्तान से हिंदुओं का सफाया कर देंगे। और वो अकबर ओवैसी विधानसभा में बैठा हुआ है, वो अकबर ओवैसी बाहर बैठा हुआ है, इसलिए इतने सारे भाषण हुए। अगर हमारे पास एक कानून होता उस अकबर ओवैसी को कम से कम 10 से 20 साल की अंदर जेल में डालने के लिए, और वो आज जेल में होता, इतना उन्माद नहीं बढ़ता, इतना कट्टरपंथ नहीं बढ़ता, डर बढ़ता।
इतनी भाषणबाजी कभी आपने फ्रांस में सुनी? जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ इतनी भाषणबाजी होती है, फ्रांसीसियों के खिलाफ कभी फ्रांस में आपने भाषण सुनी? या चीनियों के खिलाफ कभी आपने चीन में भाषण सुना? या ईसाइयों के खिलाफ कभी आपने अमेरिका में भाषण सुना? दुनिया के कई देशों ने तो 18 कुरान पढ़ने की मिनिमम एज फिक्स कर दिया है कि 18 साल के पहले कुरान नहीं पढ़ोगे। आप बताओ, आप वो कह रहे हैं कि भैया बच्चा कुरान नहीं पढ़ेगा, जब समझदार हो जाएगा, 18 साल के एडल्ट हो जाएगा, तब वो कुरान पढ़ेगा। और कुछ और देश ये नियम लागू करने वाले हैं कि धार्मिक शिक्षा 18 साल के बाद होगी। 18 साल तक कॉमन एजुकेशन होगी, सरकार जो चाहेगी वो पढ़ेगी। जब बच्चा मेच्योर हो जाएगा, जब बच्चा स्वतंत्र विचारों वाला हो जाएगा, अपने आप समझदार हो जाएगा, तब हम उसको धार्मिक शिक्षा की अनुमति मिलेगी। हम अपने यहां क्यों नहीं कर सकते? जिस आर्टिकल 25 की बात चल रही है, उसी आर्टिकल 25 में जब 3 राइडर लगा है कि आप साम दाम धर्म भेद द्वारा धर्मांतरण नहीं कर सकते, आप कोई ऐसा नहीं काम करेंगे जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब हो, आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे हेल्थ खराब हो, हमारे पास 3 वो मिले हुए हैं, उनको यूज करके हम संसद में क्यों नहीं कानून बना सकते? और सबसे बड़ी बात ये, सनातन के लिए जितना बड़ा खतरा ये मजहबी उन्माद है, जितना बड़ा खतरा वो 26 आयतें हैं, उतना ही बड़ा खतरा ये 2000 की नोट है। आपके साथ जो लोग इस समय जुड़े हैं उनको लग रहा होगा हम क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। जितना बड़ा खतरा वो 26 आयतें हैं, उतना ही बड़ा खतरा ये 2000 की नोट है। क्योंकि जितने भी देश विरोधी इस समय चीजें हो रही हैं, सबकी फंडिंग कैश में होती है। उनको जो फंडिंग हो रही है वो बैंक के थ्रू नहीं हो रही, कैश में हो रही है, अटैची में भर के हो रही है। सबकी फंडिंग हवाला के जरिए हो रही है, सबकी फंडिंग काले धन से हो रही है। 3 चीजें बड़ी फिक्स है। ये 3 पैटर्न आपको फिक्स मिलेंगे, चाहे वो मजार जिहाद हो, चाहे वो दरगाह जिहाद हो, चाहे वो मदरसा जिहाद हो, चाहे वो आपका लफ्ज जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण जिहाद हो, चाहे घुसपैठ जिहाद हो। तीनों की फंडिंग कैश में होती है, तीनों की फंडिंग हवाला के जरिए होती है, तीनों की फंडिंग काले धन से होती है। एक हसन अली 50,000 करोड़ की चोरी करके बैठा हुआ है। उस 50,000 करोड़ का उसने बहुत बड़ी मात्रा में जकात कर दिया, दान कर दिया, और वो हसन अली का हमने कुछ नहीं किया। हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है कि हम हसन अली को 50 साल के लिए जेल में डाल सके। एक मोइन कुरैशी हजारों करोड़ की टैक्स चोरी करके वो बड़ी बड़ी मात्रा में यहां पे अलगाववादियों की फंडिंग करता है, उन्मादियों की फंडिंग करता है। हमारे पास कोई कानून ही नहीं है उस मोइन कुरैशी का 100% प्रॉपर्टी सीज करने और उसको आजीवन कारावास देने के लिए। अगर हमें देखना है तो हमें जरा, हम समझ में नहीं आ रहा हम विदेशों सीख क्यों नहीं रहे। अमेरिका ने इस चीज को एग्जामिन किया कि यहां पे अमेरिका विरोधी जितने काम हो रहे हैं हवाला के जरिए हो रहे हैं। भाई साहब, उसने कानून बनाया अमेरिका ने, हवाला में 10 साल से लेके 150 साल की सजा। हालांकि आदमी जिंदा 100 साल रहता है, लेकिन सजा उन्होंने 10 साल से 150 साल रखी है। और सजा भी कंसेप्टिव रखी है कि जैसे जैसे हवाला बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी सजा बढ़ती जाएगी। इसलिए अमेरिका में कई लोगों को 400, 500, 600 साल की सजा हुई हवाला के मामले में। हमारे यहां गिलानी को पैसा मिला कश्मीर के अलगाववादी को हवाला के जरिए, शब्बीर शाह को मिला पैसा हवाला के जरिए, यासिन मलिक को पैसा मिला हवाला के जरिए, मीर वाइज को मिला पैसा हवाला के जरिए। यहां दिल्ली में बैठा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जो इन सब की फंडिंग करता था, पता नहीं कौन, बटाला क्या नाम था, भगवान ध्यान नहीं आ रहा मुझे, वो पूरी फंडिंग कर रहा था। और कानून हमारा क्या कहता है? 3 से 7 साल की सजा होगी, बस, मात्र 3 से 7 साल की। क्यों? हम अमेरिका वाला कानून क्यों नहीं ले लेते? अगर अमेरिका ने बनाया तो कुछ सोच समझ के बनाया। अमेरिका के लिए राष्ट्र प्रथम था, इसलिए अमेरिका ने हवाला के खिलाफ 10 से 150 साल की सजा कानून बनाया। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम नहीं है, इसलिए हम 3 से 7 साल की सजा को कंटिन्यू कर रहे हैं। अमेरिका में ब्लैक मनी में 10 साल से 200 साल की सजा है, काला धन पकड़ा गया तो। क्योंकि अब अमेरिका जानता है कि सारे अमेरिका विरोधी काम ब्लैक मनी से होते हैं, वैसे हमारे देश में भारत विरोधी सारे काम ब्लैक मनी से होते हैं। हम 3 से 7 साल की सजा का कानून क्यों चला रहे?
हम क्यों नहीं अमेरिका के तरीके 10 साल से लेकर 150 साल की सजा का कानून बना देते? किसने रोका हमें? और ये 2000 की नोट तो हमारे पतन की बहुत बड़ी कील बन चुकी है। जिस अटैची में पहले 1 करोड़ आता था, उस अटैची में अब 20 करोड़ आ रहा है। 2016 में हमने नोटबंदी नहीं किया, 2016 में हमने नोट बदली किया। एक होता है डिमोनेटाइजेशन, एक होता है करेंसी एक्सचेंज। हमने नाम दिया 2016 में नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, लेकिन वास्तव में वो करेंसी एक्सचेंज था, वो नोट बदली था। 500 के बदले 500, 1000 के बदले 2000। इसलिए जितने अलगाववादियों के पैसे थे, जितने आतंकवादियों के पैसे थे, जितने गद्दारों के पैसे थे, वो सारे बदल गए। 1000 की नोट के बदले उनको 2000 की नोट मिल गई। तो देश विरोधी काम कम कैसे होगा? अगर हमने वास्तव में 2016 में नोटबंदी किया होता, डिमोनेटाइजेशन किया होता, तो अलगाववाद, कट्टरवाद, नक्सलवाद, माओवाद बहुत कम हो गया होता। काले धन रखने वालों की कमर टूट गई होती। ये मोइन कुरैशी और जितने भी हैं, हसन अली, इनकी कमर टूट गई होती। लेकिन हमने क्या किया? विजय माल्या न पकड़ा जाए। अगर बड़ी सीधी सी बात है, अगर हम काले धन में 100 साल की सजा का कानून बनाएंगे तो केवल हसन अली और मोइन कुरैशी पे लागू तो नहीं होगा, वो तो चौकसी पे भी लागू होगा, माल्या पे भी लागू होगा। ये माल्या बचा रहे, ये चौकसी बचा रहे, ये नीरव बचा रहे, इसके चक्कर में हसन अली, मोइन कुरैशी बाहर घूम रहे। अब अंतर ये हो रहा है, ये हसन अली और मोइन कुरैशी जब लूटते हैं देश को, तो वो बड़ी मात्रा में उसका आधा पैसा जकात कर देते हैं। वो फंडिंग करते हैं, घुसपैठियों को फंडिंग करेंगे, घुसपैठ माफियाओं को देंगे, धर्मांतरण माफियाओं को देंगे, मजार माफियाओं को देंगे, दरगाह माफियाओं को देंगे, सबको पैसा लुटाते हो। और जब माल्या लूटता है, ये नीरो लूटता है, चौकसी लूटता है, अय्यासी करता है, वो अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर खरीदेगा, जेट विमान खरीदेगा, ये खरीदेगा, वो खरीदेगा। अंतर ये आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जितना जरूरी है कठोर कानून, उतना ही जरूरी है राष्ट्रीय जागरण, लेकिन उतना ही जरूरी है भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून, उतना ही जरूरी है। हमारे यहां ये जो घूसखोर बाबू हैं, ये जो लूटते हैं ना, मैं आपको व्यक्तिगत अपना अनुभव बता रहा हूं, तो ये केवल और केवल हार खरीद लूं, सोना खरीद लूं, गाड़ी खरीद लूं, मर्सिडीज खरीद लूं, ये खरीद लूं, जितना लूटते हैं उसका 10% भी नहीं देते कि भैया दे दूं, जरा सनातन के लिए कोई काम कर रहा, उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो टैक्स चोरी करता है, लूटता है, मिलावटखोरी करता है, जमाखोरी करता है, कालाबाजारी, कुछ भी करता है। अरे वहां तो रिक्शे वाला भी 10% अपना दे के आता है, कबाड़ बीनने वाला भी महीने में कमाई का 10% दे के आता है। ये अंतर आ रहा है। अब एक तरीका है, आप बराबरी कैसे करोगे? यहां तो भूखे मर रहे, यहां तो जो देश के लिए लड़ रहे हैं उनको छोड़ दिया गया मरने के लिए। उनको ऐसा कर दिया गया है कि ये अपने आप दम तोड़ दे, चिल्ला चिल्ला के दम तोड़ दे। और दूसरी तरफ मोटी फंडिंग हो रही है। कांग्रेस ने मिशनरियों की जो फंडिंग होती थी यूरोप से, अमेरिका से, पहले होती थी हवाला के जरिए। उस हवाला के जरिए जो धर्मांतरण का पैसा आता था मिशनरियों को, उसको लीगलाइज करने के लिए 2012 में कानून बनाया, उसको कहते हैं FCRA। कितने मतलब वो शातिर हैं कि बाहर का जो पैसा आया उसको उन्होंने क्या किया कि जितने भी थे उनकी NGO रजिस्टर करवा दिया। उनको लगा 2012 में हो सकता है 2014 में सत्ता बदले, हो सकता है हवाला पे कुछ रोक लगे, हो सकता है पैसा आने में दिक्कत हो। फटाफट सारे NGOs को रजिस्टर करवाया, FCRA कानून बनाया, सबको FCRA का लाइसेंस दिलवा दिया। और FCRA के जरिए कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए आता है भारत में। 1 लाख करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? 10 NGO पकड़ के लाइसेंस कैंसिल कर दिया, 12 NGO का लाइसेंस कर दिया, 10,000 का कैंसिल। अरे जड़ पे हम क्यों नहीं समझ में आ रहा, मट्ठा डाल रहे हैं। उस FCRA कानून को खत्म क्यों नहीं कर रहे हम? जिस FCRA से किसी एक राष्ट्रवादी को, किसी एक
देशभक्त को 1 रुपए पैसा नहीं मिलता, हम उस एफसीआरए को कानून क्यों ढो रहे हैं? हम घुसपैठियों को अंदर आने पे क्यों ढूंढ रहे हैं? हम घुसपैठियों को ही बॉर्डर पे क्यों नहीं ढूंढ ले रहे? बड़ी सीधी सी बात है। घुसपैठियों को बॉर्डर पे पकड़ना आसान है, लेकिन एक बार अगर भारत के अंदर इंटर कर गया उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही जब एक बार पैसा एफसीआरए के जरिए भारत में आ गया, उसके बाद उसकी ऑडिट करना कि सही काम में जा रहा है कि गलत काम में जा रहा है, कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा है, वो तो बहुत लंबी काम है। और जिसको आप ऑडिट के लिए लगाओगे वो भी थोड़ा लेन देन करके वो भी अच्छी रिपोर्ट बना देगा। उस एफसीआरए कानून को हम क्यों ढो रहे हैं, जिसको अगर वास्तव में जो यहां अच्छा काम कर रहा है, किसी अमेरिका के एनआरआई को या किसी को चंदा देना होगा, सीधे उसके खाते में पैसा भेज देगा। पुष्पेन जी के खाते में पैसा आ जाएगा, अश्विनी उपाध्याय के खाते में पैसा आ जाएगा। हमें एफसीआरए की क्या जरूरत है अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो? अब समझ में नहीं आ रहा सर अपना कहां पीटे, किसको समझाएं कि ये एफसीआरए हमारे लिए नासूर बना हुआ है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि कैंसर की जब कैंसर हो जाता है विकराल अवस्था में, तो केवल दवा से काम नहीं होती, ऑपरेशन भी करना पड़ता है, दवा भी करना पड़ता है, मेडिटेशन भी करना पड़ता है, बार बार ब्लड भी चेंज करना पड़ता है और कीमोथेरेपी भी करनी पड़ती है, तब जाके कैंसर कंट्रोल में आता है। तो जब अगर हम चाहते हैं कि घुसपैठ जिहाद कम हो, खासतौर पर धर्मांतरण जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये धर्मांतरण जिहाद कम हो, लब जिहाद कम हो, तो इसको आप कठोर कानून भी बनाना पड़ेगा, एफसीआरए खत्म करना पड़ेगा। और इस देश में ये तो सरकार मानती है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। भाई साहब आपने भी सुना होगा, सरकार खुद कह रही है कि भारत में 80 करोड़ लोगों को तो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। इसका मतलब उनकी पर डे की इनकम 55 रुपए से कम है। और सरकार मानती है कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। तो जिस हमारे देश में जब 80% लोग 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, मात्र 20% लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, और उन 20% के पास डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, आधार भी है, पेटीएम भी है, भीम भी है, यूपीआई भी है, गूगल पे, भगवान कुछ न कुछ तो है सबके पास। तो फिर हम 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन क्यों नहीं बंद कर देते? फिर हम 100 रुपए से बड़ी नोट क्यों नहीं बंद कर देते? आप जरा सोचिए, पूरे अरब देश में जहां से इस्लाम शुरू हुआ, एक भी मजार आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मजार की पूजा हराम है, मजार की पूजा नापाक है। भारत में आप कहीं भी किसी भी सड़क पे चलिए, आपको हर 1 किलोमीटर के बाद एक मजार मिलेगी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के गेट के ऊपर मजार बनी हुई है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मजार बनी हुई है, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन में मजार बनी हुई है, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन में मजार बनी हुई है। कहां नहीं बनी है? तो जो मजार वहां खाड़ी देशों में अरब में नापाक है और हराम है, वो भारत में पाक कैसे हो गई? ये हमारे हिंदू इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे? जो दरगाह पूरे अरब में आपको एक भी दरगाह नहीं मिलेगी, क्योंकि दरगाह हराम है, नापाक है, दरगाह में जाना हराम है, नापाक है। आप भारत में किसी सड़क पे चलिए, आपको हर 1 किलोमीटर के बाद एक दरगाह मिलेगी, रेलवे स्टेशनों के ऊपर दरगाह मिलेगी, बस अड्डों के आसपास। यहां तो वाइटल प्लेसेस पे बनाई गई हैं। पार्लियामेंट के सामने रेड क्रॉस रोड पे बनी हुई है, एयरफोर्स भवन जहां है, चौराहे पे मस्जिद भी बनी है और वहां किनारे पे मजार भी बनी हुई है। पार्लियामेंट के राष्ट्रपति भवन के पीछे बनी हुई है, राष्ट्रपति भवन के इंडिया गेट पे बनी। तो वो बड़े वाइटल जगह बनाई गई हैं, जिनकी अपने दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। वैसे आप सुरक्षा की बात आप करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, एयरफोर्स भवन जो भारत का सुरक्षा का इतना बड़ा अपना हेड ऑफिस है, उसके सामने मस्जिद भी बनी है चौराहे पे और मजार भी है। कौन लोग आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं? तो ये क्लासिक बात है। और एक बात आपको बताऊं मैं, क्योंकि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका हूं जी। रेल भवन वाला चौराया है जी, वहां एक बिल्डिंग है, आईफेक्स बिल्डिंग है, वहां एक आईफेक्स बिल्डिंग है पुरानी, वहां पे आर्ट गैलरीज वगैरह, आर्ट एग्जीबिशन लोग लगाते हैं, बिल्कुल रेड क्रॉस से जुड़ी हुई है। उसके तीसरे फ्लोर पर बीबीसी का ऑफिस था पिछले कई सालों से, और वहां से आप अगर देखें खिड़की खोल के तो पार्लियामेंट का गेट नजर आता था वहां से जी, अंदर वाला, जहां पे प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी रुकती थी।
जी तो जी जी। और बीबीसी वहां से चल रहा था। मैं तो जब वहां रहा तब मैंने नोटिस किया कि ये कैसे मुमकिन है भाई, अल्टीमेटली एक विदेशी कंपनी है, यहाँ कौन अंग्रेज बीबीसी के नाम पे आता है, कौन जाता है, उसकी कोई चेकिंग थोड़ी नहीं होती, वो किस एजेंट है। तो हमारे यहाँ तो मतलब लोगों ने ये मान ही लिया है। और मैं बताता हूं कि 89 और 88 में जब मैं आया था तो बहुत छोटी सी मजार थी इलेक्शन कमीशन के सामने, अब तो बाकायदा कवर करके उर्स होने लगा वहां पे, यानी फुटपाथ पूरा घेर दिया गया है। और एनडीएमसी इसको कुछ नहीं बोलती है। वैसे कोई बेचारा गरीब आदमी सुबह से शाम पेन बेचे तो उसको पकड़ लेती है। तो ये तो एक तरीके से मैं समझता हूं अश्वनी भाई के हिंदुओं को इस देश में ये मान ही लिया गया है कि इनको टॉलरेट करना है। फिर वो मानने लगे सरकार को हमें टॉलरेट ही करना है, इस जुडिशरी को हमें टॉलरेट ही करना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट हिंदुइज्म क्या है इस पे परिभाषा दे देती है, लेकिन एक मुसलमान, ये भी नहीं कि चलो कोई एक हिंदू चला, वो मुसलमान 26 आयतें लेके गया तो उस पर तो सुनने की हिम्मत ही नहीं थी उनकी। तो चलिए मैं राजनीतिक लोगों का स्वार्थ मानता हूं, जज साहब की कुर्सी तो इस बात से तय नहीं होगी कि उन्होंने किस पे फैसला दिया किस पे नहीं दिया, अनलेस एंड जज साहब के मन में यह हो कि मुझे इसके बाद में गद्दी चाहिए, मुझे राज्यसभा जाना है, मुझे चेयरमैन बनना है, ये तो एक अलग बात। लेकिन इतने सारे जजों में बहुत सारे जज ऐसे आए जिनका ये कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं था, वो भी तो इन मामलों को सुओ मोटो नहीं लेते। भाई केरल में ये जो वर्ड लव जिहाद है, ये किसी बीजेपी आरएसएस की फैक्ट्री में नहीं बना है, ये तो केरला हाई कोर्ट के जज ने दिया। और मजे की बात यह है कि वहां क्रिश्चियंस गए थे, उनकी लड़कियों को मुसलमानों ने फंसाना शुरू किया, तो ये उस सिलसिले में हुआ। लेकिन क्या भारत की सुप्रीम कोर्ट में बार बार इसलिए इस तरफ आना चाहता हूं कि अश्वनी भाई, कानून बनना और कानून के लिए पूरी जागरूक होना और तमाम सब बात, ये एक लंबा मुझे लगता है सिलसिला है। लेकिन तब तक तो आपने भेड़ियों के हाथों मासूम बच्चों को, मासूम बच्चियों को सौंप दिया है कि आप जाइए भेड़ियों का सामना, ये बच के आ गए तो आपकी किस्मत, बाकी हम नहीं कर सकते, हम कानून का ढंडोरा पीटेंगे। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि आपका उस पार्टी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध था, संबंध है, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये आम आदमी पूछते हैं, लोग इतने सारे सवाल पूछते हैं कि पुष्पेंद्र जी आप जब ये बात सब कहते हैं तो आज हिंदुस्तान में एक राष्ट्रवादी सरकार है, एक राष्ट्रवाद की भट्टी में से निकल के आई है, उनके पास तमाम सारी चीजें, उनके लोग ही टेलीविजन पे आकर के बोलते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि पार्टी का प्रवक्ता, जोगी जी का मीडिया एडवाइजर टेलीविजन पे आकर के जो भाषा बोलता है वो सरकार को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सरकार वो भाषा नहीं बोलती। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इस सरकार में, एक दिन आपने कहा था कि अगर बीजेपी के कई लोग अगर भ्रष्टाचार में आएंगे तो आएंगे, और ये तो दुनिया की बात है कि ऐसा नहीं होगा कि वहां पे सभी जो है गंगा नहा के आए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस सरकार को हम अगर कितनी तरीके से भी देखें तो कौन सी मजबूरियां हैं, कौन से ऐसे कारण हैं कि ना इस पे ना करप्शन वाले मामले पे कुछ हो पा रहा है, ना धर्मांतरण पे कुछ हो पा रहा है, ना कन्वर्जन पे कुछ हो पा रहा है, ना आप घुसपैठ पे कुछ कर पा रहे। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी कि आप जो है रोहिंग्या को निकालिए, तब ये टॉर्च लेके ढूंढेंगे, तब तक वो रोहिंग्याओं को यहाँ का मुसलमान अपने घर के अंदर बिठा चुका होगा। तो अगर वो शादी, तब तक वो तब तक रोटी बेटी का रिश्ता कर चुका होगा, या तो बेटी ले चुका होगा या बेटी दे चुका होगा, और फिर आप ढूंढने जाओगे, कहेगा ये तो मेरा दामाद है या ये तो मेरा साला है, आप कैसे करने आ गए हो। आपने जो उस दिन बात कहा कि भाई मेरे, कि आप उसको जब ढूंढने निकलेंगे तब तक तो इतनी देर हो चुकी होगी कि वो सेटल कर गया होगा इस देश के अंदर, जहां 30-25 करोड़ लोग आतंकवादियों को अपना हीरो मानते हो, जहां इस्लाम के हिसाब से हिंदू का कत्ल जस्टिफाई माना जाता हो, जहां गैर मजहब की औरत को ला करके उसको मुसलमान बनाना एक बड़े बड़े उसकी चीज मानी जाती हो, आप उस देश में कानून आएगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगी हम चलेंगे, तब तक सरकार तो इस सरकार की कोई मजबूरी मैं भी नहीं समझ पाता। मैं इस बात को नहीं समझ पाता कि क्या क्या कारण है कि यह सरकार भी, जिसपे दोनों हाउसेस में 20 राज्यों में इनकी सरकार है, अब जब ये सवाल होता है तो लोग कहते हैं कि देखिए साहब राष्ट्रवाद के, अरे भाई राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं है कि कुछ बातें जो हम कर सकते हैं उस भी, भाई हम अपनी सरकार से तो पूछेंगे, भाई ये तो पता चले कि आपकी मजबूरी क्या है। वो लोग अच्छे नहीं थे, उन्होंने ये किया, लेकिन भाई आपकी क्या मजबूरी है ये बताइए। मैं भाई साहब इस समय जो लोग देख रहे हैं उनसे 2-3 सवाल पूछता हूं, शायद उनको उत्तर मिल जाएगा। वो सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब उनको सवाल में देता हूं। आप ये बताइए, ये तो जग जाहिर है कि अहमदाबाद का नाम कर्णावती था, वहां कितनी सरकारें आई गई आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिए। अहमदाबाद कर्णावती हुआ क्या?
दूसरा आपसे सवाल पूछता हूं, क्योंकि आप सारे लोग राष्ट्रवादी हैं, पुष्पेंद्र जी के साथ जितने लोग इस समय जुड़े रहते सब राष्ट्रवादी होते। आपको लगता है कि ट्रिपल तलाक कानून सुप्रीम कोर्ट ने खत्म नहीं किया होता और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डायरेक्ट नहीं किया होता, निर्देश नहीं दिया होता 6 महीने के अंदर कानून बनाओ, तो अब तक बन गया होता क्या? तीसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला नहीं दिया होता, आज तक सुप्रीम कोर्ट में केस लटक रहा होता, तो क्या आपको लगता है आज राम मंदिर बन रहा होता? ये आप खुद तय करिए, ये आप खुद तय करिए, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं केवल इतना कह रहा हूं, पाकिस्तान प्रतिदिन 10 मीटर या 100 मीटर गजवा हिंद की तरफ आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश प्रतिदिन कम से कम 10 कदम 15 कदम ग्रेटर बांग्लादेश की तरफ बढ़ रहा है। और आप लोग समझ लीजिए, लक्ष्य लद्दाख में केवल 1% बचे हैं, केवल 1%। लक्षद्वीप में केवल 2% बचे हैं, 2%। कश्मीर में केवल 4% बचे हैं, मिजोरम में केवल 2% बचे हैं। नागालैंड आप लोग सुने होंगे कि जब कुंभ लगता है प्रयाग में और हरिद्वार में, तो पहला स्नान नागा करते हैं, पहला स्नान नागा करते हैं रात को 3 बजे गंगा जी में, संगम में। उस नागालैंड में जहां से नागाओं, हमारे सनातन संस्कृति का जड़ है नागा, उस नागालैंड में हिंदू केवल 8% बचे हैं। न वहां नागा भाषा बची है, न नागा संस्कृति बची है, न नागा रीति रिवाज बचा है। उसको नागा हिल्स कहते हैं। आपने सुना होगा महाभारत में भीम की जो शादी हुई थी हिडंबा, वो हिडंबा वहीं की रहने वाली थी, नागा हिल्स की। जो घटोत्कच था वहीं पला बढ़ा था। और जो घटोत्कच का लड़का, जिसके नाम पे भाई साहब खाटू श्याम मंदिर बना है, जिसका भगवान कृष्ण ने बाद में ऐसी स्थिति आई कि उसको ले जाके वहां खाटू श्याम में रखना पड़ा, वो पूरी उसकी शिक्षा दीक्षा गुवाहाटी में हुई, पैदा हुआ था नागालैंड में, नागा हिल्स में। दुर्योधन का ननिहाल गंधार अब कंधार बन चुका, और उस कंधार में न यादव जी बचे हैं, न कुलश्रेष्ठ जी बचे हैं, न उपाध्याय जी बचे हैं, न शुक्ला जी बचे हैं, न तिवारी जी बचे हैं, न पासवान बचे हैं, न पटेल साहब बचे हैं, कोई नहीं बचा। राजा भरत का ननिहाल कैके, जहां से रानी कैकेयी आई थी, न वहां पासवान बचे हैं, न पंडित जी बचे हैं, न मुंशी जी बचे हैं, न यादव जी बचे, न पटेल बचे। वो तक्षशिला जहां आचार्य चाणक्य प्रोफेसर हुआ करते थे, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करते थे, वो तक्षशिला रावलपिंडी बन गया है और कोई नहीं बचा। न यदुवंशी बचे, न चंद्रवंशी बचे, न सूर्यवंशी बचे, कोई वंशी वहां पे नहीं है। आजादी के बाद जो 21% बचे थे भारत पाकिस्तान में, वैसे तो जो संपन्न थे वो भाग आए थे। पाकिस्तान के विभाजन के समय अपने सुन लीजिए, विभाजन के बाद जितने वहां संपन्न थे, प्रॉस्परस थे, जो कुछ साधन कर सकते थे, तांगा कर सकते थे, कार में बैठ सकते थे, पैसे थे, वो सब करके भाग आए। बचे वहां केवल दलित और गरीब, जो उस समय स्थितियों में नहीं भाग पा रहे थे। नहीं था उनके पास पैसा कि वो कार कर लें और भाग जाएं वहां से, ट्रक, एक किराए की ट्रक लेके भागे, वो बच गए वहां बेचारे। उनको बड़ा लगाव था अपनी जमीन से, इसलिए वो रुक गए वहां पे। वो 21% जो हमारे दलित थे, हमारे पिछड़े थे, कोल भी थे, उसमें भील भी थे, 1.5% बचे हैं, 1.5%। और तुम्हें अपने किसी को ब्राह्मण होने में गर्व, किसी को क्षत्रिय होने में गर्व, किसी को सूर्यवंशी होने में गर्व, किसी को चंद्रवंशी होने में गर्व। कोई कह रहा मैं तो यदुवंशी हूं। समझ में नहीं आ रहा इनको जगाएं कैसे भाई साहब, जगाएं कैसे इनको? इनको अपना आगे 20 साल 25 साल के बाद भविष्य क्यों नहीं दिख रहा है?
और आप कहां भागोगे? आप जरा सोचिए, पाकिस्तान में भी हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, भारत में भी हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, बांग्लादेश में भी हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, बंगाल में भी हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। पाकिस्तान में भी इलेक्शन के बाद हिंदू मारे जाते हैं, भारत में भी इलेक्शन के बाद हिंदू मारे जाते हैं, बांग्लादेश में भी इलेक्शन के दौरान हिंदू पलायन करते हैं, बंगाल में भी इलेक्शन के बाद हिंदू पलायन कर रहे हैं। मेरे पास वहां से ऐसे ऐसे बंगाल से वीडियोस आ रहे हैं, पीआईएल करने के लिए आ रहे हैं, पीआईएल कर दीजिए। मैं क्या पीआईएल करूं समझ में नहीं आ रहा है। लोगों का गर्दन काटा गया है, काटा, वहां रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने काटा है, ऐसे हाथ पैर तोड़ के विक्षिप्त कर दिया। वो तो मीडिया में आई नहीं है, मेरे पास तो पर्सनल लोग आके दे रहे, कह रहे जी सीबीआई जांच करा दो। हमने कहा सीबीआई जांच क्या कर लेगी? सीबीआई को तो बंगाल खुद ही पीट दिया ममता बनर्जी के लोगों ने, सीबीआई का खुद ही घेराव कर लिया। सीबीआई खुद को नहीं बचा पाई, सीबीआई आपको कहां से बचा देगी? ये कड़वी सच्चाई है भाई साहब, इसको बोलना पड़ेगा। सही बात। जो सीबीआई अपने लोगों को नहीं बचा पाई, सीबीआई को घेरा गया, वो सीबीआई कुछ नहीं कर पाई, वो कैसे कुछ कर लेगी? और क्यों नहीं कर पा रही है? 1860 का इंडियन पिनल कोड, 1861 का पुलिस एक्ट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, टीचर अपना काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं। अरे हमारे सांसद दुनिया के कानूनों को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? और नहीं पढ़ना चाहते तो जो बना के देने के लिए तैयार, उससे क्यों नहीं ले लेते? मैं तो कह रहा हूं, मैं आपको दुनिया का सबसे बढ़िया घुसपैठ नियंत्रण कानून बना के दूंगा, आप लागू करिए, आप लागू करिए। मैं गारंटी लेता हूं 80% घुसपैठ रुक जाएगी, 80% घुसपैठ रुक जाएगी। मैं आपको दुनिया का चाइना से भी कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून बना के दूंगा, आप संसद में लागू करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कम से कम 60 से 70% धर्मांतरण रुक जाएगा। बाकी रोकने के लिए आपको फिर काला धन रोकना पड़ेगा, बाकी और चीजें करनी पड़ेगी, लेकिन इतना हो जाएगा, 60-70% रुक जाएगा। मैं आपको जनसंख्या नियंत्रण का ऐसा कानून बना के दूंगा कि 2 से 3 तो कर लेंगे, चौथा कोई नहीं कर पाएगा। 3 तो कर लेंगे, चौथा नहीं कर पाएंगे। अभी कुछ राज्य सरकारें शुरू कर रही हैं, मैंने पूछा भैया क्या करोगे? करें सब्सिडीज जोड़ेंगे, इससे जोड़ेंगे। अरे मैंने कहा जिस देश में लोग बिना पुलिस के डर के, बिना 5,000 रुपए पेनाल्टी के डर से हेलमेट नहीं लगाते, जहां यहां पे लोग, जबकि उनकी सुरक्षा होगी, जहां जिस देश में पुलिस के बिना डर के और बिना पेनाल्टी के डर के सीट बेल्ट नहीं पहनते, वो जनसंख्या नियंत्रण करेंगे। सरकारी नौकरी उनको चाहिए नहीं, चुनाव उनको नहीं लड़ना, चुनाव 15-20 साल के बाद संविधान बदल के फिर इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि भैया भाई साहब, मैं आपसे फिर से यही कह रहा हूं, कैंसर जब होता है तो आपको आयुर्वेद भी लेना पड़ता, योग भी करना पड़ता, मेडिटेशन भी करना पड़ता, ब्लड को जब ब्लड कैंसर होता है तो ब्लड भी बार बार 3-3 महीने चेंज कराना पड़ता है, और ऑपरेशन की जरूरत पड़ती, सब कुछ करना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो ये जिहाद चल रहा है, खासतौर पे घुसपैठ जिहाद, और आज जो विषय आपने लिया धर्मांतरण जिहाद, भाई एक विषय मैं बताना आपको भूल गया। अरब में, आप तो भाई साहब जानते हैं, अरब में बड़े बड़े जो शेख हैं, नवाब हैं, जो सोने के चम्मच से खाना खाते हैं और सोने की प्लेट में खाना खाते हैं, उनका भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। हमारे देश में कब्रिस्तान की बाउंड्रियां बन रही है। ये हमारे लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा? ये हमारे सांसदों क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि अगर भारत में, भाई बड़ी सीधी सी बात है, इस कोरोना से लड़ने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। अमेरिका से टाई अप किया, अमेरिका की वैक्सीन बना रहे हैं, स्पुतनिक बना रहे हैं, रूस से मंगा रहे हैं, और भगवान जाने इजराइल से क्या क्या सीख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना। इस कोरोना महामारी से कम 100 गुनी बड़ी महामारी तो हमारे देश को लग चुकी है। इस कोरोना महामारी से तो हम बच जाएंगे, 2-4 लोग जाएंगे, हमारी पूरी पीढ़ी नहीं खत्म होने वाली है। मास्क लगा के घर में बैठे रहेंगे तो कोरोना नहीं पकड़ेगा। लेकिन जो इससे भी बड़ी बीमारी है, जो लब जिहाद चल रहा है, धर्मांतरण जिहाद चल रहा है, घुसपैठ जिहाद चल रहा है, मजार जिहाद चल रहा है, मस्जिद जिहाद चल रहा है, मदरसा जिहाद चल रहा है, कब्रिस्तान जिहाद चल रहा है, जनसंख्या जिहाद चल रहा है,
उससे निपटने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक कोरोना के लिए तो हमने पूरी दुनिया के साथ टाई अप कर लिया, ब्राजील से टाई अप कर लिया, कनाडा से टाई अप कर लिया, रसिया से स्पुतनिक मंगा रहे, अमेरिका की फाइजर की वैक्सीन मंगा रहे। अरे अमेरिका से फाइजर की वैक्सीन मंगा सकते हैं हम, अमेरिका का कानून नहीं ले सकते भारत में? इतना बड़ा वायरस फैला हुआ हमारे देश में, फ्री में। रूस की स्पुतनिक लेने में पैसा लग रहा है, रूस का घुसपैठ विरोधी कानून। आप भाई साहब बड़े कॉमन सेंस है, आखिर ये घुसपैठ अमेरिका, फ्रांस, रूस में क्यों नहीं होती? जितना धड़ल्ले से धर्मांतरण यहां हो रहा है वो चाइना में क्यों नहीं होता? जितनी तेजी के साथ यहां अलग अलग तरीके के जहाज चल रहे हैं वो चाइना और फ्रांस में क्यों नहीं हो रहा है? फ्रांस थोड़ा लिबरल हुआ था, फ्रांस ने सीख लिया, लेकिन हम तो आज भी उसी पर्शिया के रास्ते पे चल रहे हैं। और जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म होता वैसा फल। हमारी सारी की सारी नीतियां पर्शिया जैसी है। जिस तरीके से पर्शिया के राजा पर्शिया को चला रहे थे, विकास करने पे लगे हुए थे, और उनको यह नहीं पता चला कि पर्शिया ईरान कब बन गया। हम उसी नीतियों पे चल रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा, हम प्रतिदिन विकास नहीं विनाश कर रहे हैं। हम प्रतिदिन सनातन का विनाश कर रहे हैं। हम प्रतिदिन 10 कदम विनाश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता जीडीपी कितनी बढ़ रही है, मुझे नहीं पता हम कितना विकास कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, हम प्रतिदिन विनाश की तरफ जा रहे हैं। प्रतिदिन 1000-2000 लोगों का धर्मांतरण हो रहा है। अरे 2017 में 5 करोड़ घुसपैठिए आ गए थे, अब तो 10-20 लाख और हो चुके होंगे। इतने कम है क्या? 5000 घुसपैठियों ने तो जाके पर्शिया को ईरान बना दिया। हमारे यहां तो 5 करोड़ बैठे हुए। 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए, जगने के लिए और चाहिए क्या कुछ? 9 राज्यों में अल्पसंख्यक होने के बाद भी, और अगर अभी नहीं आंख खुलेगी तो क्या पूरे भारत में अल्पसंख्यक हो जाएंगे तब आंख खुलेगी? मैं इसलिए कह रहा हूं भाई साहब, समस्या जहां हो समाधान वहीं होना चाहिए। पैर में दर्द हो तो दवा पैर की होती है, हड्डी में दर्द हो तो दवा हड्डी की होती है, आंख में दर्द हो तो दवा आंख की होती है। समस्या राष्ट्रीय है और समाधान राज्यों को हमने छोड़ दिया कि जो राज्य चाहे वो कर ले। ये समस्याएं, हमारा संविधान कहता है आर्टिकल 25 धर्मांतरण के खिलाफ, धर्मांतर साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। अब किसने रोका मुझे समझ में नहीं आ रहा, किसने रोका हुआ है नहीं समझ में आ रहा है। और प्राइवेट जो हमारे ये जनप्रतिनिधि हैं, मैं तो उनको जनप्रतिनिधि नहीं कहता, मैं तो कहता हूं दल प्रतिनिधि, बिना पार्टी से पूछे एक शब्द बोलेंगे नहीं, बिना पार्टी से पूछे एक प्राइवेट बिल नहीं पेश करेंगे। पैसा लेंगे लेकिन मंदिरों का चढ़ावा लेंगे, उससे वेतन भत्ता लेंगे, लेकिन मंदिरों को बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। हम 500 साल के लिए अयोध्या का राम मंदिर बना रहे हैं भाई साहब, आपको लगता है 500 साल में यहां बचने वाले? मैं बार बार ये कहता रहा हूं, ये तो मैंने कई बार रिपीट किया है भाई कि इतना भव्य हम बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या जो आज, चलिए मैं मान लिया भव्य पे मेरा कोई एतराज नहीं, बट मैं कह रहा हूं कि आप पूरे मध्य प्रदेश में चले जाएं, उड़ीसा, हजारों करोड़ों ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिनका आर्किटेक्ट आज दुनिया में कोई सानी नहीं है उनको सोच ही नहीं सकते कि पूरी की पूरी चट्टान के अंदर एक मंदिर बना हुआ है। और क्या उनका आर्किटेक्चर, वो टूटे पड़े हुए हैं, उनकी वो वहीं की मरम्मत भी कर दें तो वो दुनिया के अंदर सिर्फ आपकी जो विरासत है उसको देखने से आपको पैसा मिल सकता है। वो आज भी टूटे पड़े हैं। मध्य प्रदेश में तो 15 साल से सरकार है, लेकिन भोजशाला का इंतजाम नहीं किया उन्होंने। वो भी क्या कहते हैं, ऊपर ऊपर पानी लगाते घूम रहे हैं। तो सवाल यह है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि साहब आपको मौका नहीं दिया था हिंदू समाज ने, ये भी नहीं कह सकते कि सनातनी समाज ने आपको पूरी ताकत नहीं दी थी। अब आप ताकत लेने के बाद ये सोचे कि मैं अगली बार, फिर अगली बार, फिर अगली बार, तो भाई साहब किसी की गारंटी नहीं है, कोई चीज परमानेंट नहीं है। तो सवाल यह है कि राम मंदिर तो बनेगा 500 साल, लेकिन भाई साहब मैं तो कह रहा हूं 15 से 20 साल से ज्यादा का टाइम ही नहीं है आपके पास। जो स्थितियां बनी हुई, और पूरा देश और पूरा समाज सरकार और पुलिस पे इंतजार करता रहता है, पुलिस कब आएगी, सरकार कब करेगी, सरकार कब करेगी, पुलिस आएगी, और सब कुछ हो जाता है। बंगाल भी हो जाता है, केरला भी हो जाता है, कश्मीर भी हो जाता है, केरला भी हो जाता है, लेकिन हम सिर्फ गिनते रहते हैं। और हमारे भाई लोग जो हैं फेसबुक पे
अश्वनी जी से ये कहिए, पुष्पेंद्र जी इस पे कानून बनवाइए जी, मेरे पास। अरे भाई, लेटे लेटे बिस्तर पे कानून अगर बन रहे होते और कानून बनाने के लिए हम ही होते तो फिर बात ही क्या थी। तो अभी भी लोग जो हैं वो बिस्तर से उठ करके फेसबुक से बाहर निकल के कोई बात, पर वो ये कहेंगे कि हमें आपसे एक अलग बात करनी है देश को बचाने की। अरे भाई, इतना बड़ा विचार नहीं है आपके पास कि मेरे पास कि हम देश को बचाएंगे। आप अपनी जगह जो काम कर सकते हैं करिए, जो आपके पास साधन है। कोई भाई नहीं साहब, करना चाहता। उनसे कहिए, इनसे कहिए, मोदी से कहिए, इनसे कहिए, ये कहते रहते हैं बस। मैं आपको इस समय 8 अगस्त को पता चल जाएगा कि वास्तव में भारत में कितने देशभक्त हैं और वास्तव में कितने लोग सनातन को बचाने के लिए चिंतित हैं। नहीं, सही में वो फेसबुक पे बचाने वाले हैं या मैदान में आने वाले, वो भी पता चल ऐसा जाएगा। हमने और आपने तय किया हुआ है। हम सब 8 अगस्त को जंतर मंतर पे चलेंगे, आप भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम लोग चल रहे हैं। हम लोग अंग्रेजी कानून चलाएंगे, हम इस देश में घुसपैठ नियंत्रण कानून की मांग करेंगे कठोर, हम धर्मांतरण नियंत्रण कानून की मांग करेंगे कठोर, हम जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी मांग करेंगे, हम समान नागरिक संहिता की मांग करेंगे, हम एक देश एक अपराध संहिता की मांग करेंगे, एक देश एक नागरिक संहिता की मांग करेंगे। इस देश में 2 चीज बहुत जरूरी है, 1 नेशन 1 सिविल कोड, 1 नेशन 1 पिनल कोड। और जैसा मैंने आपको बताया कि घुसपैठ पे अलग से कानून नहीं चाहिए, धर्मांतरण पे अलग से कानून नहीं चाहिए, जनसंख्या पे अलग से नहीं। आप जनसंख्या को इंडियन सिविल कोड में डाल दीजिए, घुसपैठ को इंडियन पिनल कोड में डाल दीजिए, धर्मांतरण को इंडियन पिनल कोड में डाल दीजिए। तो आप केवल 2 कानून बनाइए, एक इंडियन पिनल कोड, एक इंडियन सिविल कोड, और उसी में चैप्टर वाइज चीजों को डालते जाइए। इसी विषय को लिए हम लोग चल रहे हैं। और 8 अगस्त को इस समय जितने लोग जुड़े हैं, मैं आपसे विनम्रता से कह रहा हूं, हम लोग जा रहे हैं, पुष्पेंद्र जी जा रहे हैं, पवन सिन्हा जी जा रहे हैं, जनरल बख्शी साहब जा रहे हैं, कपिल मिश्रा जी जा रहे हैं, हम सब लोग 8 अगस्त को जा रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सरकार को और देश को तब समझ में आएगा जब वहां पे ऐसे लगेगा पूरा सैलाब आया हुआ है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, 8 अगस्त को अपनी राष्ट्रभक्ति आप दिखाइए। 8 अगस्त को आप अपना दिखाइए कि आपके दिल में जो आग है वो दिखनी चाहिए। अपने घर से एक एक अंग्रेजी कानून की कॉपी, एक एक माचिस लेके आइए। अगर अभी टाइम है, अमेजॉन पे इंडियन पिनल कोड मिल रहा है 150 रुपए का, पुलिस एक्ट मिल रहा है 70 रुपए का, एविडेंस एक्ट मिल रहा है 700 रुपए का। आप लोग अमेजॉन से भी बुक कर लीजिए, फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है, अमेजॉन पे। अगर आपके आसपास किताब की दुकानें नहीं है, 200 रुपए में आपको 3-3 कॉपी मिल जाएगी कानूनों की, उनको अभी से मंगा के रख लीजिए और आइए। और नहीं तो हम लोग जो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, बिना आप लोग, भाई साहब आप तो जानते हैं, इस देश में लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र है। जो वहां बिचौलिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, उनसे 12-14 दौर की बातचीत हो चुकी। आज तक बताइए पुष्पेंद्र जी, आपसे कितने दौर की बात हुई? आपको बुला के पूछा गया, पुष्पेंद्र जी आप रोज लगे रहते हो, 10 साल से जगा रहे हो, आप बताओ जरा आपके क्या सुझाव हैं? अरे वो टिकैत जो दलाल है उसको बुला बुला के बात हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके साथ 1000-2000 लोग बैठे हुए। कोई पुष्पेंद्र जी को बुला के नहीं पूछ रहा पुष्पेंद्र जी क्या करना चाहिए, कोई अश्विनी उपाध्याय को बुला के नहीं पूछ रहा अश्विनी उपाध्याय जी क्या करना चाहिए, कोई जनरल बख्शी को बुला के नहीं पूछ रहा है, कोई कपिल मिश्रा या पवन सिन्हा को बुला के नहीं पूछ रहा है। आप आओगे, बातचीत होगी। मैंने कहा हमें 12 दौर की बातचीत नहीं करना। अरे हमारे पास तो दुनिया का हमने कानून बना के रखा हुआ है, हम तो कानून की कॉपी दे देंगे, साहब ये देख लो, ये दुनिया का सबसे बढ़िया घुसपैठ नियंत्रण कानून है, ये दुनिया का सबसे धर्मांतरण नियंत्रण कानून है, ये दुनिया का सबसे बढ़िया जनसंख्या नियंत्रण कानून है, ये दुनिया का सबसे बढ़िया कट्टरवाद विरोधी कानून है, ये दुनिया की सबसे बढ़िया यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आप लागू करिए, हम बता देंगे। लेकिन मौका तब बातचीत तभी होगी, बातचीत का मौका तभी होगा, हमें तभी सरकार से बुलाएगी जब आप लोग आओगे। नहीं तो भैया हम भी गूगल करके यूट्यूब पे अपनी बात रख रहे हैं, आप भी अपने घर में बैठिए, आराम से फेसबुक पे कमेंट करते रहिए, व्हाट्सएप पे वीडियो फॉरवर्ड करते रहिए। आप भी यही करिए, हम जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो क्षमता है हम तो कर ही रहे, पुष्पेंद्र जी के पास जो क्षमता पुष्पेंद्र जी कर ही रहे। लेकिन अगर आप लोग सड़क पे नहीं आए तो मुझे लगता है फिर पुष्पेंद्र जी का जो इतना प्रयास है, जो लगे हुए हैं बिना डर बिना भय बिना किसी उसके, उनका प्रयास मुझे लगता है सार्थक नहीं होगा अगर आप लोग नहीं आए तो। अश्विनी जी ने जो बात कही है उसमें सिर्फ एक ही बात जोड़ दूं मैं
कि हम तमाम सारे लोग ये मानते हैं कि भारत में, जैसे आपने बताया कि पहले हम 47 में 90% थे, अब हम 78% रह गए। अगर टोटल पॉपुलेशन के 78% लोग हैं और 78% के 5% भी 78% के 5% भी लोग, जो दुनिया भर में ऐसा लगता है बदलाव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जो लोग इस देश में 78 नहीं 20-22% हैं, वो 90 दिन तक इस देश में हाईवे को रोक के बैठ जाते हैं। सरकार झुकती है, सुप्रीम कोर्ट झुकती है, पुलिस एक्शन नहीं करती, चंद लोग दंगा कर देते हैं। अगर जो बात अश्वनी जी ने कहा, थोड़ी देर के लिए मैं उसको एक पॉजिटिव नोट पे लेता हूं। अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं है, भीड़ तंत्र है, तो भाई अगर भीड़ तंत्र है तो क्या भीड़ की सनातनियों के पास कमी है? तो एक बार भीड़ की ताकत दिखा करके ही यह तय हो जाए कि अगर भीड़ तंत्र से चलना है तो भीड़ तंत्र इतनी होगी कि दिल्ली में सड़क नजर नहीं आनी चाहिए। और ये इम्तिहान है, इसमें अश्वनी जी का, मेरा और पवन जी का, तमाम सारे लोग हैं, उनका निजी कुछ भी नहीं, कुछ भी निजी नहीं है। हम फिर आएंगे, फिर बोलेंगे, फिर करेंगे, क्योंकि हम ये सोच के नहीं बैठेंगे कि जंतर मंतर पे 10 लोग आए थे। हाँ, जब आएंगे लौट के तो हम नहीं बात करेंगे, सत्ता के गलियारों में आपकी गिनती के ऊपर चिंता होने लगेगी, सत्ताएं सोने से उठने लगेंगी, इस देश की पुलिस को लगने लगेगा, और जो शाहीन बाग पे बैठे हैं उनको समझ में आ जाएगा कि दोबारा शाहीन बाग पे मत बैठना। एक बार अगर ये बैठ गए तो फिर दिल्ली में घुसने की जगह नहीं मिलेगी। लिहाजा 8 अगस्त को जो अपील है, ये कोई राजनीतिक अपील नहीं है, ये एमपी एमएलए बनने के लिए, चेयरमैन बनने के लिए, सरकार को ताकत दिखाने के लिए टिकट की भीड़ नहीं इकट्ठी होना चाहती। मैं फिर कह रहा हूं, ये शब्द अपने आप में थोड़ा निगेटिव लगता है, भीड़ तंत्र, लेकिन भीड़ तंत्र से ही अगर दुनिया तय होनी है तो क्या भीड़ तंत्र हमारे पास कम है? हम भीड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि पीएचडी की डिग्री वाले ही वहां पहुंचेंगे, डॉक्टर वहां पहुंचेंगे और इंजीनियर वहां पहुंचेंगे। जिसको भी इस बात का 1% दर्द है कि भारत का भविष्य जिस तरफ जा रहा है वो नहीं जाना चाहिए, और ये कानून और वो कानून, भाई कानून की मांग करते रहिए, लेकिन आपका अपना जो दायित्व था वो तो निभाइए कम से कम। सिर्फ इस बात के लिए बाहर आएंगे कि 26 जनवरी हो गई, हम 26 जनवरी देखने आ गए, 15 अगस्त देखने आ गए, ये सालों से चल रहा था, सालों तक चलता रहेगा। इस देश में लड़ाई हर चीज के लिए सड़कों पे करनी पड़ती है। नेता वोट भी मांगते हैं तो फेसबुक से नहीं मांगते हैं, वो भी जा जाके लाते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है और वही भीड़ जिताने और हराने का काम करती है। इसलिए अगर ये भीड़, सत्ताएं भीड़ से डरती हैं, सत्ताएं भीड़ से आने से नींद उनकी खुलती है, तो अपने भी लोग अगर सो गए हैं, अगर इस सरकार को आप ये कहते हैं भाई ये राष्ट्रवादी सरकार है, ये अपनी तो अपनी सरकार को जगाने ही तो जा रहे हैं, हटाने तो नहीं जा रहे। मैं तो अपनी बातों में कई बार बोला है, आप डराइए, धमकाइए, गिराइए मत। आपने अश्वनी भाई सारी बातें रखी, अपनी बात भी रखी, और 8 अगस्त के लिए एक अपील भी की, और लगातार आपका अपील कर रहे हैं। आपने फेसबुक पे किया है और आपके जितने 4-5 पेज हैं उस पे भी किया है। मैं भी जहां जहां बोल रहा हूं और लोगों को कि भाई 8 अगस्त जो है वो हम सब का इंटरेस्ट है, उस पर अश्वनी जी ने इनिशिएटिव लिया है, डेट उन्होंने तय की है। हम सबको बिना अगर मगर क्या है, कौन है, किसने किया है, कितना इशू है, हमको ये मानना है कि वहां 5 करोड़ लोगों की संख्या नजर आए। ना इसमें अश्वनी जी का कद बढ़ेगा, ना पुष्पेन जी का कद बढ़ेगा, किसी का कद नहीं बढ़ेगा। वहां कोई नेता नहीं है, हर आने वाला वो आदमी जो अपने खर्चे से वहां पहुंचा है वो हमसे भी ज्यादा बड़ा आदमी होगा। आप आए, आपने एक बार ऐसे ज्वलंत मुद्दे के ऊपर फिर दोबारा इतनी लंबी बात की, कई बातें हम बार बार आप जब रिपीट करते हैं तो उससे वो हैमरिंग करने की कोशिश आप करते हैं। मैं देखता हूं कि लोगों को बार बार याद दिलाना है। अश्वनी भाई, दुनिया में क्या होगा हम नहीं जानते, हमसे जो हो सकता है हम कर रहे हैं, ताकि हमारे मन में ये न रहे कि हम जो करना चाहते थे वो हमने नहीं किया, हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं की और हम इसने और उसने और दूसरों पे डालते रहे। लिहाजा इस मुहिम को जिंदा रखें, लगातार रखें। और आपने तो इसके ऊपर भी पीआईआर डाली हुई है धर्मांतरण के खिलाफ, और कोर्ट में जो कुछ हो सकता है वो कोर्ट में करें, कोर्ट के बाहर जो हो सकता है वो भी आप कर रहे हैं। तो आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, लेकिन यह है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, आप मेरा करें, इससे अच्छा यह है कि हम दोनों में से किसी का ना करें। हम दोनों लगातार इस मुहिम में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अश्विनी। धन्यवाद।